तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड्स, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा ट्रेन का। तो सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड का जो यूनिट होगा एक तो होगा किलोमीटर पर आवर, और इसी को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड, तो आप याद रखोगे ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे दिया हुआ है कि अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है हमारा, देखोगे आंसर में तो मीटर में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो कितने से इंटू करेंगे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड। तो देखोगे आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे इंटू, अब ये कितने सेकंड्स यानी 9 सेकंड, तो इंटू हो जाएगा 9, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा ये फिर, ठीक है। तो देखोगे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। ये कैंसिल करते हैं इसको, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 से 60 को कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 30 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 150। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको मिल गया 150, ये हो जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है ना, यानी ब्रिज का लेंथ क्या होगा। तो देखोगे जब भी बड़ा जो ऑब्जेक्ट, दो अगर ऑब्जेक्ट हो ना, जैसे हो गया यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा होगा ट्रेन है, दूसरा आपको दिख रहा है ब्रिज है, तो इस समय हम क्या करेंगे इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना प्लस करेंगे। तो एक तो हो गया लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये कितना है 130 दे दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन प्लस और लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो हम इसको हम एल भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब ओके, फार्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये था, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया आपका इस डिस्टेंस हो गया, सो इक्वल्स टू हमारे पास स्पीड। तो स्पीड देखोगे दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 45। अब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड, तो कितने से इंटू करेंगे, ये हो गया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद टाइम देखोगे कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, ये हो गया आपका 30 सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे इंटू हो गया 30। क्लियर है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको फाइंड हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं इसको सबसे पहले 9 से कैंसिल करते हैं, 9 5 जा हो गया 45, ये हो जाएगा 9 2 जा, इसको फिर कैंसिल कर देते हैं, ये चला जाएगा आपका 15 टाइम्स, यानी ऊपर आपको क्या मिला 5 इंटू 5 यानी हो गया 25, और ये हो गया आपका 15। इन दोनों को फिर आप मल्टीप्लाई अप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 375, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस 130, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड मिला आपको 375, और इस 130 को उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा 130। अब इसको आप माइनस करोगे तो ये फिर हो जाएगा आपका 245 मीटर, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द ब्रिज हो जाएगा 245 मीटर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds. तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, यानी आपसे पूछ रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पास करेगा जो प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया हुआ 650 मीटर। तो देखोगे इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ से हम जो एक कंडीशन जो है ना फर्स्ट कंडीशन कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक पोल को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड्स में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये तो पता है आपको। सो डिस्टेंस देखोगे यहाँ दिया हुआ है 240 मीटर और डिवाइड बाई टाइम देखोगे 24, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 10 टाइम्स। सो आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखोगे यहाँ एक फिर आ गया आपका प्लेटफॉर्म,
तो एक तो ट्रेन तो था ही बड़ा ऑब्जेक्ट और ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने बताया कि जब भी दो बड़े ऑब्जेक्ट आ गए तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को प्लस करेंगे। तो यहाँ हमारा दे दिया हुआ है ट्रेन का लेंथ है 240, सो ये हो जाएगा 240 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, LP लिख दिए। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखोगे स्पीड अभी कितना मिला आपको, 10 इनटू टाइम। अब देखोगे टाइम कितना है, टाइम दे दिया हुआ है, टाइम तो आपको फाइंड करना, क्योंकि टाइम ही फाइंड करना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, तो हम इसको पकड़ लेते हैं, ये हो गया टाइम, टी से डिनोट कर लेते हैं। अच्छा LP, अब LP क्या दिया हुआ है 650 ना, तो 650 को यहाँ प्लस करना होगा, तो डायरेक्ट हम प्लस कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 हो गया 0, ये हो गया 549, 62 हो गया 8 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिला, टाइम इज इक्वल्स हो गया 89 और ये हो जाएगा फिर सेकेंड। तो 89 सेकेंड्स में क्या होगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगा कौन, जिस ट्रेन का हमारा लेंथ दे दिया और 240 मीटर और स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 89 सेकेंड्स। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।